पंखा को थोड़ा ठीक कीजिए। चलो, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है टॉप सिलेक्शन 1 में। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन के साथ बढ़ते हैं आगे। पिछले क्लास में कहाँ पढ़ रहे थे जी? पिछले क्लास में कहाँ पढ़ रहे थे? पॉसिबिलिटी पढ़ रहे थे। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। सर, हम लोग पिछले क्लास में पॉसिबिलिटी का क्लास कर रहे थे, मतलब सेलुलिज्म के अंदर लास्ट टाइप है पॉसिबिलिटी। कल बताया था हमने पॉसिबिलिटी सर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, सेकंड होता है निगेटिव पॉसिबिलिटी। कल हम लोग पूरे क्लास में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पे चर्चा किए थे, इसी पे न किए थे चर्चा। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पे ही हम लोग कल का क्लास पूरा किए थे। तो चलिए, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। अभी लगभग आपका समझिए तो 100% सिलेबस सर कवर हो गया। सेलुलिज्म का 100% सर हम लोग सिलेबस क्या किए, कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी से कम कल बताए थे कि क्वेश्चन नहीं आता। बैंकिंग लेवल में जब पीओ के लेवल पे जाइएगा बैंकिंग में, तो सर बैंकिंग में सिर्फ पीओ के लेवल पे ही पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, वो भी 100 में एक ही होगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन वो पॉसिबिलिटी का होगा, वो अभी सर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी से ही पूछता है। निगेटिव पॉसिबिलिटी से अभी तक कहीं पर भी किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन डालता है तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी से ही क्वेश्चन डालता है। तो चलिए, अगर कल के क्लास में जिन बंधु का पॉसिबिलिटी क्लियर है तो वह यस टाइप करें, जिनका सर क्लियर है वह यस टाइप करें, जिनका क्लियर नहीं है, जिनको अभी भी डाउट है, वह सर नो टाइप करें जल्द से। अगर जिन स्टूडेंट का पॉसिबिलिटी पॉजिटिव क्लियर हो गया है, कल क्लास में उनको सारी की सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, तो वह यस टाइप करें। अगर उनको दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की तो नो टाइप करें। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का कमेंट आ रहा है। मेरी चलिए आगे बढ़े। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं फिर आज दे रहा हूं पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का, उसके बाद हम लोग निगेटिव पढ़ लेंगे। लेकिन आप लोग कहिएगा तब, अगर आप लोग कहिए कि मुझे एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन दे, मैं एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका पिछले क्लास का भी सारा रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चे अगर नए आए होंगे, जिनको समझ में नहीं आया होगा, उनका भी सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं एक पहले क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी से पॉजिटिव पॉसिबिलिटी से एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, आप उसको बनाइए और उसके बाद मैं उसको समझा दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। दे क्वेश्चन, चलो सर हेडिंग दीजिएगा पॉसिबिलिटी। कथन में सर दिया रहेगा सभी आम लाल है, सभी लाल सेब है। आप लोग इसको बनाइए,
जो लोग कल का क्लास किए हैं वो मुझे आंसर बताएंगे कौन सही कौन गलत, और जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं या जिनको कल समझ में नहीं आया है वह अपना एकदम ध्यान बोर्ड पे रखिएगा। आप एक एक बात को समझिएगा, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में क्या केस होता है। ठीक है। नंबर 1, सभी आम का सेब होना संभावना है, सेब होना संभावना है। दूसरा, सभी सेब का लाल होना संभावना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निष्कर्ष, कुछ लाल का आम होना संभावना है। चौथा में सर दिया क्या है, कुछ लाल का सेब होना संभावना है। सभी सेब का या सभी लाल का सभी आम का सेब होना संभावना है। चलिए बनाइए तो मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे चीता, देखे कितने लोगों का आंसर सही आता है। यह सर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का है। ठीक है। पॉसिबिलिटी सर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। ठीक है। कल हम लोग इसी पे चर्चा किए थे, इसलिए मैं आज एक क्वेश्चन दिया हूँ। जिन बच्चों का डाउट क्लियर होगा वह तुरंत बना करके बताएं, और जिनका डाउट नहीं क्लियर होगा वह भी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें बनाने का। अगर कभी भी पॉसिबिलिटी पढ़े हो या रीजनिंग पढ़े हो तो, और नहीं तो आप आराम से बैठिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको बताऊंगा तब समझिएगा। ठीक है। तेरे उम्र के 100 दीवानों क्योंकि सर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी। और जब सीखिएगा, सीखने का आपके अंदर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून। जब आपके अंदर की आग सर जब तक नहीं जलेगी, जुनून की, सीखने की आपकी भूख नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखिएगा, कोई भी लॉजिक नहीं समझ पाइएगा। लेकिन आपके अंदर सीखने वाला जो भूख होता है उसको आपको जगाना होगा। चलो देखो सर, हमने कल क्या बताए थे कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन और कंक्लूजन में क्या दिया रहेगा? संभावना दिया रहेगा। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन में संभावना दिया रहेगा। संभावना का मतलब होता है सर संभावित चीजें, मतलब या पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका हम चुनाव कैसे करेंगे। कल चीज हम आपको नहीं बता पाए थे कि अगर मान लो आपसे पूछा जाएगा कि सर ये कंक्लूजन पॉजिटिव है या निगेटिव है, यह कंक्लूजन पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप कैसे कहिएगा कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आप कैसे बता पाइएगा कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो एकमात्र उसका उपाय है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो
कंक्लूजन जो है से उसी स्टेटमेंट से बन रहा होगा। मान लो सभी आम का सेब होना संभावना है, तो हम कल क्या बताए थे कि आपको सिर्फ सभी आम सेब है इतना ही बनाना है। काश होना संभावना इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सभी आम सेब है बस आपको इतना ही देखना है। तो सभी आम सेब है तो सभी आम सेब है, तो आम का शादी सेब से कराइएगा, तो आम यहाँ सेब यहाँ, आम का शादी सेब से कराइएगा तो आम ऊपर वाले लाइन में सेब नीचे वाले लाइन में, तो कॉमन कौन होगा? लाल कॉमन होगा। लाल को चाहिए यहाँ से 100 मिला, यहाँ से 50 मिला, 150 मिला। तो हम सर कल क्या बताए थे कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में बनाएंगे नियम के अनुसार। अगर वह पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का केस होगा, कोई भी कंक्लूजन में अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का केस होगा तो हम नियम के अनुसार उसको बनाएंगे। आज नियम के अनुसार बनाएंगे, अगर सही होगा तो उसको गलत कर देंगे या गलत होगा तो उसको सही कर देंगे। मतलब अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का केस हो, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का केस हो और वह हम उसको नियम के अनुसार बनाएंगे, जैसे हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में बनाते थे उसी प्रकार बनाएंगे। और वह वास्तव में अगर सही होगा तो उसको क्या कहता है? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल होता है, उसको हम गलत कर देंगे, और जो वास्तव में गलत होगा उसको हम सही कर देंगे। मतलब जो है उसको गलत करेंगे, मतलब जो अभी था है अभी, जो है वास्तव में सही है उसको अभी हम गलत करेंगे, और जो गलत है वास्तव में उसको अभी हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे। यही पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल है कि जो सही होगा उसको गलत करेंगे, जो गलत होगा उसको सही करेंगे। तो कह रहा है सभी आम का सेब होना संभावना है, मतलब सभी आम सेब है इतना ही बनाना है। आम का शादी सेब से, तो लाल कॉमन, लाल को चाहिए 150। यहाँ देखो सभी के साथ स्टार्ट है, तो सभी के साथ स्टार्ट होता था तो हम लोग टाइप 2 में क्या करते थे कि कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करते थे, यही नहीं करते थे? कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करते थे। तो आम को चाहिए सर 100, सेब को चाहिए सेल्फ वैल्यू 50, आम को मिला 100, सेब को चाहिए 50, मिला 50। वास्तव में है सही, वास्तव में क्या है? यह सही हो गया क्योंकि मेरा कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी मिल गया। कॉमन वैल्यू के साथ साथ सर सेल्फ वैल्यू भी मिल गया, लेकिन इसको हम कर देंगे गलत। अब कहिएगा सर गलत क्यों किए? तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल है जब कंक्लूजन में क्या हुआ? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का जब केस हो, जब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का केस हो तो हम क्या करते हैं? उसको नियम के अनुसार बनाएंगे। हम नियम के अनुसार बनाएंगे, अगर वह हकीकत में सही होगा तो उसको हम गलत कर देंगे। यही कहता है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल। ठीक है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल यही कहता है जो हकीकत में सही होगा उसको हम गलत करेंगे, और जो गलत होगा उसको हम सर सही कर देंगे। तो सभी आम का सेब होना संभावना है, तो सभी आम सेब है, बस आपको इतना ही बनाना है। नेक्स्ट पढ़िए, सभी सेब का लाल होना संभावना है, तो बस बनाना है सभी सेब लाल है। सभी सेब लाल है क्यों? क्योंकि यहाँ संभावना लगा हुआ है, और संभावना का मतलब होता है, मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जो हकीकत में है सही उसको गलत करेंगे, जो गलत है उसको सही कर देंगे। मतलब जो चीज़ हकीकत में है वह दिखाई नहीं देगा, जो चीज़ दिखाई देगा वो हकीकत में नहीं होगा। यही पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल होता है। तो सभी सेब का लाल होना संभावना है, मतलब सभी सेब लाल है। सभी सेब लाल है, सभी सेब लाल है, लाल और सेब एक लाइन में। री स्टेटमेंट, जो चीज़ दिया हुआ स्टेटमेंट को फिर से दोबारा लिख दे कंक्लूजन में, उसी को कहते थे री स्टेटमेंट। री स्टेटमेंट का कहना क्या था कि हम सिर्फ कुछ वाले कंडीशन के साथ सही होंगे, तो कुछ वाला कंडीशन के साथ सही होगा, लेकिन यहाँ सभी के साथ स्टार्ट है, मतलब यह गलत होगा। री स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ वाले के साथ सही बाकी सब गलत।
मतलब जो चीज़ स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी चीज़ को कंक्लूजन में फिर से लिख देगा, उसी को हम लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट। और सभी सेब का लाल होना संभावना है, मतलब सभी सेब लाल है, लाल का शादी सेब का शादी लाल से, दोनों एक लाइन में, मतलब रीस्टेटमेंट। यहाँ सभी के साथ है इसलिए गलत होगा, वास्तव में गलत है लेकिन इसको हम लोग सही कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से सही करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल है, जो गलत है उसको सही करेंगे, जो सही है उसको गलत करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ लाल का आम होना संभावना है, कितना बनाएंगे, क्या कुछ लाल आम है, होना संभावना का, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको देखना है कि उसका वैल्यू क्या है। कुछ लाल आम है, कुछ लाल आम है, तो कुछ लाल आम है, लाल का शादी जब आम से कराइएगा, लाल का शादी आम से कराइएगा तो लाल और आम एक लाइन में, लाल और आम, लाल और आम एक लाइन में। रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट कुछ वाले के साथ सही होता है, रीस्टेटमेंट कुछ वाले के साथ क्या होता है, सही होता है। जब सही होगा वास्तव में तो उसको हम क्या कर देंगे, रूल के हिसाब से गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का सा रूल होता है, जो सही है उसको हम गलत करेंगे। नेक्स्ट देखो, कुछ लाल का सेब होना संभावना है, मतलब कुछ लाल सेब है, कुछ लाल सेब है। अब कुछ लाल सेब है, लाल का शादी सेब से, लाल का शादी सेब से, एक ही लाइन में, मतलब रीस्टेटमेंट कुछ वाले के साथ है तो सही होगा, लेकिन वास्तव में सही है, इसको रूल के हिसाब से हम गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल ही है, जो सही होगा उसको गलत कर देंगे, जो गलत होगा उसको सही कर देंगे। नेक्स्ट पर ये सभी आम का सेब होना संभावना है, मतलब सभी आम सेब है, सभी आम सेब है, आम और सेब, आम और सेब, सभी आम सेब है। आम का शादी सेब से, लाल कॉमन होगा, लाल को मिला 150, 100 यहाँ से, 50 यहाँ से, सभी के साथ स्टार्ट है तो सभी के साथ स्टार्ट है तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। आम को चाहिए कितना, 100 मिला 100, सेब को चाहिए 50 मिला 50, मतलब यह सही है, मतलब यह वास्तव में सही है, लेकिन रूल के हिसाब से गलत होगा। वास्तव में है सही, रूल के हिसाब से गलत होगा। तो अब समझ में आया नहीं आया कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का केस होगा, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का केस होगा तो जो रूल के हम नियम के अनुसार बनाएंगे, अगर वह सही होगा तो उसको गलत करेंगे, जो गलत होगा उसको हम सही करेंगे। यही पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल होता है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि यह पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है या निगेटिव पॉसिबिलिटी है। निगेटिव में भी आपको यही चीज़ दिया रहेगा, निगेटिव में यहाँ नहीं दिया रहेगा कि नहीं है नहीं है, नहीं का उपयोग वहाँ नहीं किया रहेगा, वहाँ भी संभावना होगा। संभावना का मतलब ही होता है पॉजिटिव या निगेटिव। संभावित है, वर्षा होने वाली है तो संभावना है कि वर्षा हुई या ना हुई, तो अभी नहीं हुई है, या हो रही है या नहीं है, संभावना है कि वर्षा होने वाली है। अब होगी कि नहीं होगी ये कौन कर सकता है तय कि वर्षा होगी या नहीं होगी। इसलिए संभावना का मतलब होता है संभावित चीज़, अगर होगा भी नहीं भी होगा, मतलब संभावना है उसके। इसलिए यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका हम चेक कैसे करेंगे, तो जिस कंक्लूजन में संभावना लगा रहे, जिस कंक्लूजन में संभावना लगा रहे, ठीक है, जिस कंक्लूजन में संभावना लगा रहे, अगर वह पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है और वह उसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन है तो वह पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, जिस कंक्लूजन में संभावना लगा रहे और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा, मतलब ये आम और सेब इसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा, तब हम समझेंगे कि यह पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। यही इसका पॉजिटिव और निगेटिव का चेक करने की विधि है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आशा करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। क्या जी, अभियो खोपड़िया डिल्ला बा तोर का समझ ला लोगन की ना समझ लो, बताओ। अरे समझा या नहीं समझा बोल दो, फिर समझा देंगे। लिखिए इसको, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बढ़िया है।
एक बार कहिए, 2 बार कहिए, 10 बार कहिए, जितना बार कहिए उतना बार करेंगे। समझ जाइए और ये भी समझ जाइए 100% तय है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी से अगर आप रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यह फाइनल है या नहीं, यह फाइनल नहीं हो सकता, लेकिन 100 में एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से देता है, वो भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी से ही देता है। ठीक है, निगेटिव से कहीं पर भी आज तक किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, तब बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, मजा आई रे, मजा आई रे। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी लिख लिए, बढ़े आगे। चलो सारे वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे, टॉप सिलेक्शन 1 टेलीग्राम चैनल है आपका, वहाँ पे आप मेंबर बन जाइए। वहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ और वीडियो का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। क्लास रात को 9 बजे चलती है, रात को 9 बजे स्टार्ट होती है रीजनिंग की फाउंडेशन बैच। सारा का सारा फ्री में, कोई पैसा आपको नहीं देना है, पेड कोर्स नहीं है, फ्री वाला कोर्स है। पढ़ लो, मौका बार बार नहीं आता है, मौका सर बार बार नहीं आता, मौका आया हुआ है, गवाइए नहीं इसको। जब जीवन में संघर्ष और तकलीफ ना हो तो जीवन में जीने का कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, जब जीवन में संघर्ष और तकलीफ नहीं है तो जीने का कोई मज़ा नहीं है। जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं सर। ठीक है, जब बड़े बड़े सर तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और आपके अंदर की आग जब तक आप उसको जलाइएगा, जब तक उस आग को जगाए रखिएगा तब तक आप पढ़ाई कीजिएगा। जिस दिन आग बुझ गया समझ जाओ तुम्हारे अंदर का पढ़ाई का जो भूख है वो मिट गया, तुमसे अब कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्त, अपने अंदर की जो पढ़ाई की आग है उसको जलाए रखिए और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग सर पढ़ रहे हैं पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी। आइल बारे समझ में कि ना, बता दे, तो नहीं सके पिट्टू पिट्टू कर दें हम, तो नहीं सके हम पिट्टू पिट्टू कर देंगे, समझ जाओ। चला सब, बहुत लोग तेज है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा एगो बात कहें तोरा, हम एगो बात कहें, जब तुम आइदर और पढ़ लिया, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पढ़ लिया, निगेटिव से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम तो निगेटिव पॉसिबिलिटी भी पढ़ा देंगे। तो एक क्वेश्चन हम दे तुमको सारा का सारा टाइप मिक्स करके, बताओ तुम ही लोग। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 का पॉजिटिव पॉसिबिलिटी तक का सब एक क्वेश्चन में मिक्स करके दे, बनेगा। जब सारा डाउट तुम्हारा क्लियर है तो बन जाना चाहिए। बताइए, बताइए जी, बताओ ना। चलो दे या नहीं दे ये पहले बताइए आप। सारा चीज उसमें मिक्स कर देंगे हम, एक एक क्वेश्चन में सब कुछ रहेगा। अब देखते हैं तुम लोग से बनता है या नहीं बनता है, बोलो दे। अरे बोलो ना, क्या दिक्कत बा। जब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पढ़ लिया है, टाइप 5 पढ़ लिया है, 1 से लेकर 5 तक, आइदर और वाला कंडीशन तुम लोग पढ़ लिया है, तो मिक्सचर पढ़ने में कोई दिक्कत है। मिक्स करके एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाओ और उसके बाद तो हम आइए हैं। ये सारा टाइप का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, सारा का सारा टाइप का पॉजिटिव पॉसिबिलिटी तक का मिक्स क्वेश्चन है। कथन में सर दिया हुआ है, ध्यान से गौर फरमाइएगा। जब तक गौर नहीं फरमाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सभी पतंग डोरी है, सभी पतंग डोरी है। क्या है? कोई डोरी लंबी नहीं है,
कोई डोरी लंबी नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा, आंसर बताइएगा, चुपचाप नहीं बैठिएगा ना तो पिट्टू पिट्टू कर देंगे हम, समझ जाओ। पिट्टू पिट्टू समझता है ना, हाथ पर बांध के पिट देंगे, सामने रहेगा तो जो सारा उखाड़ के फेंक देंगे, समझ जाओ। सारा का सारा मिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा जो भी टाइप पढ़े हैं पॉजिटिव पॉसिबिलिटी तक सब इसमें मिक्स है। कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इधर उधर का क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, सारा जो पढ़ाए हैं उसी से रहेगा, ठीक है। दे निष्कर्ष लिखे, कोई पतंग लंबी नहीं है, कोई पतंग लंबी नहीं है। अब बनाइए तो देखें, बनाओ जी। कोई लंबी डोरी नहीं है, कोई लंबी डोरी नहीं है, बनाओ जी। तीसरा नंबर, कुछ डोरी पतंग नहीं है, कुछ डोरी पतंग नहीं है। निष्कर्ष नंबर 4, कुछ पतंग डोरी है, कुछ पतंग डोरी है। निष्कर्ष नंबर 5, कुछ डोरी लंबी है, कुछ डोरी लंबी है। निष्कर्ष नंबर 6, सभी डोरी का पतंग होना संभावना है। आ गया। सभी डोरी का पतंग होना संभावना है। आ गया रे चला, संभावना पॉसिबिलिटी वाला। अब बताओ, अब फंसेगा तू सब। कुछ डोरी का पतंग होना संभावना है, कुछ डोरी का पतंग होना चलो तो मेरे शेर बहादुर चित्ता मेरी रसगुल्ला, बना दो बता दो मेरी जान, इसका आंसर क्या होगा। बता दो मेरी जान, इसका आंसर क्या होगा। तुम्ही लोग ने बोला है कि मिक्स करके दीजिए, अब बताओ। सारा टाइप मिक्स है इसी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना पढ़ाए हैं पॉजिटिव पॉसिबिलिटी तक वो सारा मिक्स कर दिए हैं। हाई देखो, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन भी आ गया है। अब बताइए कौन सही है कौन गलत है, न तो पिट्टू पिट्टू करेंगे तोरा सबके, एक एक गो के पकड़ के डायरेक्ट क्लास। इतना एफर्ट एनर्जी के साथ तो पढ़ा रहे हैं और तू ऐसे करेगा, मजाक करेगा जी पढ़ाई के साथ, वो भी हमारे साथ खिलवाड़। पिट्टू पिट्टू कर देंगे। चला चलिए बताइए कौन। मेरा उम्र के नौजवानों, तेरी संभावना ऐसा दीवानो। संभावना से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डाल दिया है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी से। अब बताओ कौन सही कौन गलत, जल्दी से टुपटो। मैं निकला वो गड्डी लेके रास्ते पे, एक संभावना वाला क्वेश्चन आ गया। संभावना वाला क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से बनाओ, कौन सही कौन गलत। थोड़ा गर्मी बढ़ा हुआ है, क्या करें।
अरे चेला लोग का प्यार आशीर्वाद स्नेह जो है ना खींच के ला देता है समय पर अपनी जगह पे। कहीं भी रहिए, बहुत कितना भी बिजी रहिए, समय पर पहुंच जाइए बोर्ड के साथ एकदम 9 बजे। ताकि चलवा सा कॉपी किताब लेकर बैठल रहता है कि गुरुजी आएंगे और 45 मिनट भाषण दे के जाएंगे। अब भाषण में इतना बढ़िया बढ़िया समझाएंगे तो जिंदगी में कभी हम भूलेंगे नहीं। करे तो वैसे न कहेगा। चलो देखो, कथन कर रहा है सभी पतंग डोरी है, कोई डोरी लंबी नहीं है। मतलब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अब चलिए निष्कर्ष बनाइए। कोई पतंग लंबी नहीं है। पतंग का शादी लंबी से, तो पतंग लंबी यहाँ, डोरी कौन होगा? कॉमन। पतंग का शादी लंबी से तो पतंग इस लाइन में, लंबी इस लाइन में। पतंग पॉजिटिव, लंबी निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके कंक्लूजन क्या बन रहा था? ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव बन रहा था निगेटिव। निगेटिव है भी, कोई के साथ स्टार्ट है तो कॉमन वैल्यू चेक करेंगे सबसे पहले। तो डोरी को मिला 100, यहाँ से 50, यहाँ से 150। अब कॉमन वैल्यू मिल गया तो सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई के साथ स्टार्ट है तो हम लोग निगेटिव वाला में क्या करते थे? कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू को भी चेक करते थे। तो मेरे दोस्त पतंग को चाहिए 100, मिला 100 यहाँ से। लंबी को चाहिए 100, मिला 100। जब कॉमन वैल्यू सेल्फ वैल्यू मिल गया तब क्वेश्चन क्या होगा? जब पतंग और लंबी का सेल्फ वैल्यू मिल गया तो क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। तब यहाँ ये नहीं कर दीजिएगा जो हम पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ाए हैं तब कहिएगा सर सही है तो इसको गलत कर दे। जी नहीं, ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, सारा मिक्स है। तो आपको जो जो टाइप पढ़े उस हिसाब से इसमें आंसर देना है। जहाँ पे जो टाइप का आंसर होगा वही होगा। ये नहीं कि सही किए तब इसको तुम गलत कर देना कि जो हकीकत में है उसको हम गलत कर देंगे, तब तो फंस जाएगा, चल जाएगा तुम सब बुरा में। यह तो इसको समझाने के लिए हम लिखे हैं। यही चीज़ तुमको हम समझाने के लिए यह क्वेश्चन दिए हैं कि बच्चा क्या करेगा कि जहाँ देखेगा क्वेश्चन के कंक्लूजन में संभावना, वो समझ जाएगा कि पॉसिबिलिटी का ही है, जो सही है उसको गलत कर दीजिए। जी नहीं, जो जिसमें संभावना लगा हुआ है उसी को गलत सही करना है। बिना संभावना के कुछ नहीं, जो जैसे पढ़ते थे वही करना है। नेक्स्ट पढ़िए। कोई लंबी डोरी नहीं है। लंबी का शादी डोरी से, लंबी का शादी डोरी से, तो लंबी डोरी एक लाइन में। रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट में क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट निगेटिव बन रहा था, वह किसी भी चीज़ के साथ सही हो रहा था, यही नहीं हो रहा था। निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट निगेटिव होगा। हम लोग यही पढ़े कि निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट निगेटिव होगा, वह किसी भी चीज़ के साथ हो सही होगा। तो कोई के साथ उसका कोई मतलब नहीं है, यह भी सही होगा। नेक्स्ट, कुछ डोरी पतंग नहीं है। कुछ डोरी पतंग नहीं है। डोरी पतंग, डोरी पतंग। स्टेटमेंट क्या है सर मेरा? पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या दे दिया है? निगेटिव। तो हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जाएगा बुरा में। डोरी पतंग एक लाइन में, डोरी पतंग एक लाइन में, तो ये रीस्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट पॉजिटिव वाला का पॉजिटिव होता था, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए गलत। कुछ पतंग डोरी है। पतंग का शादी डोरी से, तो पतंग का शादी डोरी से, तो पतंग और डोरी इसी में है। तो जो चीज़ स्टेटमेंट में दिया है उसी चीज़ को फिर से दोबारा लिख दिया है। जो चीज़ स्टेटमेंट में दिया है उसी चीज़ को फिर से दोबारा लिख दिया है। तो रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट कुछ वाले कंडीशन के साथ सही, तो कुछ वाला है तो सही हो जाएगा, बाकी सब गलत होता, लेकिन कुछ से ही स्टार्ट है। नेक्स्ट पर ये कुछ डोरी लंबी है। डोरी का शादी लंबी से, डोरी का शादी लंबी से, तो निगेटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव है। तो निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होगा। हम पढ़ाए हैं, निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होगा, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट हो सही होगा। तो निगेटिव नहीं है, यह पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव होगा तो जाएगा बोरा में, मतलब गलत। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जाएगा बोरा में। अब पढ़िए, सभी डोरी का पतंग होना संभावना है, मतलब सभी डोरी पतंग है। आपको संभावना वाला में इतना ही पे ध्यान देना है। सभी डोरी का पतंग होना संभावना है, मतलब सभी डोरी पतंग है। ठीक है, चलो देखो, सभी डोरी पतंग है, डोरी और पतंग एक लाइन में, डोरी पतंग एक लाइन में। तो री स्टेटमेंट कुछ वाले के साथ सही, बाकी सब गलत। डोरी पतंग, यहाँ डोरी पतंग, दोनों एक लाइन में, मतलब री स्टेटमेंट कुछ वाले के साथ सही, बाकी सब गलत। तो सभी के साथ है तो गलत होगा। वास्तव में हकीकत में गलत है, लेकिन यह अभी सही होगा। हकीकत में सर गलत है, क्योंकि री स्टेटमेंट सभी वाले के साथ गलत होता था, सिर्फ कुछ वाले के साथ सही होता था। तो सही सभी के साथ स्टार्ट है, तो हकीकत में गलत होगा, लेकिन अभी सही होगा। वास्तव में है गलत, लेकिन रूल के हिसाब से, पॉसिबिलिटी रूल के हिसाब से यह सही होगा। नेक्स्ट पढ़िए, कुछ डोरी पतंग है, कुछ डोरी पतंग है। तो कुछ डोरी पतंग है, कुछ डोरी पतंग है, डोरी पतंग एक लाइन में, डोरी पतंग एक लाइन में। तो एक लाइन में क्या होगा, री स्टेटमेंट कुछ के साथ है तो सही होगा। डोरी पतंग एक लाइन में, इसी चीज़ को फिर से दोबारा लिख दिया है तो री स्टेटमेंट दोबारा होगा तो री स्टेटमेंट होगा। और कुछ वाला कंडीशन के साथ सही होगा, बाकी सब गलत होगा। तो कुछ वाले के साथ है तो सही होगा। हकीकत में सर यह सही है, हकीकत में क्या सही है, लेकिन यह रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो सिर्फ संभावना वाला में करना है कि जो हकीकत में सही है उसको गलत करना है, जो गलत है उसको सही करना है। अब आप ये मिक्स्ड क्वेश्चन था, इसको सही है गलत कर दीजिएगा, गलत है इसको सही कर दीजिएगा, तो चले जाइएगा बोरा में और रिजल्ट आपका चल जाएगा 4 लाख के पीछे। समझ गए, क्या समझे? जिसमें सिर्फ संभावना लगा हुआ है वही सिर्फ पॉसिबिलिटी का केस होगा, बाकी जिसमें संभावना नहीं वह जनरल केस है। टाइप बाय टाइप का क्वेश्चन है, वो टाइप के रूल के हिसाब से बनेगा, यही रूल के हिसाब से बनेगा, जो हमने टाइप पढ़ा उसी हिसाब से बनेगा। लेकिन संभावना होने के कारण जो सही होगा उसको गलत करेंगे, जो गलत होगा उसको सब सही कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को पेस्ट कीजिए कॉपी में, फिर बढ़ते आगे। ठीक है, सिर्फ संभावना वाला रूल में ही वह चीज फॉलो होगा। तो अब समझ में आया नहीं आया? अब आपका तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाना चाहिए था। अब तो क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की कब कहाँ। अब इसलिए तो हम मिक्स करके आपको क्वेश्चन पढ़ाएं कि अब फंसिएगा तो अब समझ में आएगा। तो चला से फंसा भी होगा, लेकिन समझ में आ गया होगा जो हमको क्या करना। जिसमें सिर्फ सर संभावना लगा रहेगा वही पॉसिबिलिटी का केस होगा, उसी को सिर्फ उल्टा करेंगे, जो सही होगा उसको गलत करेंगे, जो गलत होगा उसको सही करेंगे। बाकी जिसमें संभावना नहीं लगा होगा वह सर जनरल केस होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आया या ना आया? लोटिया नहीं ना डूबेगा इस बार एग्जाम में तुम लोग का? लोटिया नहीं ना डूबाएगा? रिजल्ट आएगा ना रे? बोलो ना जी, रिजल्ट आएगा। एकदम निश्चिंत रहिए सर। रीजनिंग में आपका एक एक रीजनिंग को मैं ऐसा तोड़ मरोड़ के पढ़ा दूंगा कि आप जहाँ भी जाइएगा दुनिया के किसी भी एग्जाम में, किसी भी कोने में जाइएगा, कोई भी एग्जाम देने, कहीं से भी सर क्वेश्चन पूछ दे, आप उसको 25 में 25 सर बना के आइएगा। इतना आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, आप इतना भरोसा रखिए कि दुनिया के कोई भी एग्जाम में जाइएगा 25 में 25 100% गारंटी के साथ बना के आइएगा। आपका एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, भरोसा रखिएगा या भरोसा फेल कीजिएगा, आप ही बताइए। और सारे वीडियो का लिंक और PDF मैं डलवा दूंगा कल टेलीग्राम चैनल पे। आपका टॉप सिलेक्शन 1 डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ आप लोग मेंबर बन जाइएगा और सारा वहाँ से PDF वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
तो यही था, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी समझा दिए, मिक्स क्वेश्चन भी कह दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव पॉसिबिलिटी। ठीक है, टाइम कितना हो गया? यही तो यार हाँ दिक्कत, 2 या 3 क्वेश्चन में समझाते टाइम कितना होता यार, टाइम नहीं है। निगेटिव पॉसिबिलिटी जो है ना थोड़ा लंबा है, उसका हर स्टेटमेंट का लाइन जब चेंज होगा, मान लीजिए पहले से सेकेंड लाइन में आइएगा तो उसका रूल अलग है, दूसरे से तीसरे लाइन में आइएगा उसका रूल अलग है, पहले से डायरेक्ट तीसरे में आइएगा उसका रूल अलग है, इसलिए उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। लगभग वो 1 घंटा का क्लास होगा, और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा आप लोग को। तो रहने देते हैं, आज कल पढ़ा देंगे निगेटिव पॉसिबिलिटी। बोलिए आप लोग, अगर पढ़ना है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, 2-3 भूल छोड़ देंगे, फिर कल पढ़ाएंगे, फिर हमको कल शुरू से पढ़ाना होगा। इसलिए आज इतना ही पे रहने देते हैं, फिर हम कल कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ निगेटिव पॉसिबिलिटी का ही हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और एक दिन लेट होगा उससे कोई मतलब नहीं है, फाउंडेशन बैच है, टारगेट नहीं है कि 30 दिन में ही समाप्त कर देंगे। 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, जब तक चलेगा पढ़ो ना एकदम मज़े से। हमको कोई चिंता ही नहीं है, हमको कोई टेंशन ही नहीं है, तो तुम लोग को किस बात की टेंशन। सिर्फ शाम को रात को 9 बजे आप लोग 40 से 45 मिनट का समय दीजिए, आपका रीजनिंग का बेड़ा पार हम लगा देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, रीजनिंग की बेड़ा पार लगाने के लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं हर कॉन्सेप्ट को आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाता हूं, और जितना आसान लैंग्वेज में हो सकता है उतना आसान से आसान तरीके से समझाने की प्रयास करता हूं, ताकि बच्चे एकदम आसान से आसान तरीके में रीजनिंग को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। तब अगर समझ में नहीं आ रहा है तब तो चला राम राम जय राम, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप पढ़ लो। तो यही था सर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का क्या रूल है? पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? जहाँ पे ज़्यादातर कम से कम थोड़े 1% से 99.99% तक स्टार्ट रहेगा, उसको हम लोग कुछ मानेंगे, बाकी सभी को सभी से स्टार्ट मानेंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल है, जो कंक्लूजन पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के केस में आता है उसको हम नियम के अनुसार बनाएंगे। अगर वह सही होगा तो उसको गलत करेंगे, जो गलत होगा उसको सही करेंगे। और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी चेक करने का रूल है कि उसका जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, वह अगर कंक्लूजन पॉजिटिव का स्टेटमेंट के साथ बन रहा है तब वह पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यही इसका रूल है। तो आज इतना ही पे सर छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, राम राम, जोहार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जो कहिए सो, लव यू टू मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।